हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेणु शर्मा और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट की प्रिपरेशन। ओके, तो ईवीएस है आपके फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन हिट कर देना, ताकि अगर मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसके उसकी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम करने वाले हैं आपकी यूनिट 1 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। तो आपको जो, चलो वीडियो पॉज कर देते हैं। जो आपको हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो है हमारे शाकाहारी। ठीक है, अगर प्राथमिक पूछेगा तो शाकाहारी हिट करना है आपको। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सहभोजी। जैसे मान लो कि एक एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एलिफेंट बनाते हैं। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर यू गाइस। ओके, दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा एलिफेंट जैसा? दिख रहा है ना थोड़ा फनी सा एलिफेंट? तो मान लो इसके ऊपर एक बर्ड या कुछ है, ठीक है, और मान लो इसकी बॉडी में से वो कीड़े या जो भी है निकाल के खा रहा है, लेकिन वो एलिफेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि वो सहभोजी, ऐसे टाइप के जो होते हैं ना, सहभोजी कहते हैं। लेकिन जैसे मान लो ये पानी में गया और इस एलिफेंट से कोई जोंक चिपक गई, तो वो क्या करेगी, इसके अंदर का खून को भी पीने लग जाएगी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवी बोलते हैं जो दूसरे एनिमल को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो वो हुआ है आपका दक्षिण ध्रुव पे। अगर पूछ लेता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो, ओ ऑक्सीजन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, देखो देखो, पृथ्वी तल के नजदीक है क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, और जो समताप मंडल ही है जिसमें प्लेन वगैरह फ्लाई होते हैं। और जो क्षोभ मंडल है ना, तो समुद्र से जो उसकी जो दूरी रहती है ना, वो 10 किलोमीटर के आसपास रहती है, 6 से 10। लेकिन ये मौसम के साथ में बदलती भी रहती है। एक मध्य मंडल होता है, ताप मंडल होता है, बाह मंडल होता है। ऑल राइट, तो टोटल कितनी परतें होती हैं? ये 5 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखो, सन से बेस्ट क्या है, राइट? सूरज है जो सबको ऊर्जा देता है। कौन सा वायुमंडल प्रदूषण की अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? देखो, ये एनसी, जो आपका जो सीबीएसई है, सीटेट में पूछे जाने वाला, कह सकते हो कि उसका फेवरेट क्वेश्चन है। तो SO2 याद करके जाना, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2। ये पूछ रहे राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? वो करते हैं आपके उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना, कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। याद रख लेना, 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहां बारिश होगी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ये 150 से 200 नहीं, ठीक है, बहुत दोनों ही हाई हो गया। 70 से 200, सी ऑप्शन हो जाएगा। बायोडीजल तैयार किया जाता है। देखो, बायोडीजल होता क्या है, पहले ये समझ लो। बायोडीजल क्या होता है? जो पेट्रोल और डीजल होता है, इसका पूरक है। इनको यूज करके हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको ये यूज करना है बायोडीजल, तो ये आपके वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। और बायोडीजल किस किस चीज से तैयार किया जाता है? देखो, जेट्रोफा, जेट्रोफा एक फ्लावर है, ठीक है, उससे तैयार किया जाता है। जो आपका गोबर होता है ना, उससे भी बन जाता है। इंसान के मल से भी बन जाता है। और ये जो आपके बासी खाना बच जाता है, उससे भी बन जाता है। और जो आपके कुकिंग ऑयल होते हैं ना, रीयूज्ड, जो बहुत ऑयल यूज बच जाते हैं, उनसे भी बन जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों से आपका ये बन जाता है। और जो फिश ऑयल होता है, फिश से बन जाता है। जो जानवर होते हैं उनकी स्किन जो होती है, उससे भी बन जाता है। लेकिन ये नेचर के लिए ठीक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? देखो, राज्यपाल पूछ रहा है तो 35। एक बार को मुख्यमंत्री 25 साल का हो जाएगा, लेकिन आपका राज्यपाल जो होगा वो 35 वर्ष का ही होगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ये टोटल हमारे 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस वगैरह। देखो, मरकरी इसमें नहीं है, ठीक है, तो बुध आ जाएगा इसमें।
समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 में समता अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो वो होता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ठीक है, वहां पर होता है। जहां बारिश होगी वहीं तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं ना, सूखा में थोड़ी ना कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ, प्रीवियस ईयर है ये। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की कभी संयुक्त बैठक बुलाता है तो वो याद रखना, वो राष्ट्रपति ही बुलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? वो लिए गए आपके यूएसएसआर से लिए गए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से जो हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस है ना, वो लिए गए हैं, ठीक है, हमारे देश में इमरजेंसी लगनी चाहिए वो वाला। ट्रेड वगैरह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसए से की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये यूएसए से लिया गया है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? देखो सुभाष चंद्र बोस। जो बॉस होगा वही आजाद होगा, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? तो सुभाष चंद्र बोस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। और देखो 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन, ठीक है। और अगर आपसे 11 जुलाई नहीं, अगर 1 जुलाई बोलता है, ठीक है, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस, ठीक है, वो सॉरी वन दिवस। हम्म, ये ऐसे याद रख लेना इनको। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। और 22 मार्च को मनाया जाता है आपका जल दिवस। और अप्रैल में 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस ये हो गया 5 जून। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो गांधी का जो दांडी मार्च था वो असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है, वो हमारे जीवन का अधिकार है। पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में दिया है, तो वो दिया गया है आपका आर्टिकल 21A में, ठीक है, राइट टू लाइफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो वो जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? देखो 25 साल होनी चाहिए, लेकिन राज्यपाल के लिए याद रखना 35 ही होनी चाहिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट है, वो किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अगर ट्रेड वगैरह पूछ लेता है तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत राज तंत्र में शामिल है, 3 स्तरों की बात करता है, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो देखो पहले आ जाते हैं हमारे गांव, ठीक है, गांव आ गए। गांव किसके अंदर आते हैं? हमारे ब्लॉक्स के अंदर आते हैं, ठीक है, तो फिर आपके आ जाएंगे ब्लॉक अथवा पंचायत। ब्लॉक और ब्लॉक ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं जिला के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है, छोटे से बड़ा, तो इस तरीके से आप याद कर लेना, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत अथवा जिला समिति। तो ये आपके यूनिट 1 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट के एग्जाम में। अभी जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम 30 से 35 और 50 क्वेश्चंस बहुत इंपोर्टेंट करेंगे और ट्रिक्स के साथ में करेंगे, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ओके चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।